नमस्कार, मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम चर्चा करेंगे दही हंडी पर। जी हाँ, मुंबई और ठाणे में जो जिस तरह से दही हंडी के दौरान शक्ति प्रदर्शन हुई, उसको किस तरह से शक्ति प्रदर्शन हुई है, इसी पर चर्चा करेंगे। और जो राजनीतिक जो शक्ति प्रदर्शन हुई है उस पर हमारे मित्र हैं नवभारत टाइम्स के वरिष्ठ पत्रकार अनिल शुक्ला जी, उनसे हम चर्चा करेंगे कि जो राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन हुई है ठाणे या मुंबई में, खासकर शिवसेना की तरफ से दो सेना आमने सामने भी देखने को मिला है। तो क्या कहेंगे इस जो फेस्टिवल में इस तरह का जो देखा जाए तो शक्ति प्रदर्शन जो होती है, कितना सही है और कितना आगे इसका यूज होने वाला है? देखिए, एक तो कोरोना था, 2 साल से कुछ हुआ नहीं था, 2-2.5 साल से बड़ी शांति थी। लेकिन अब लोगों को लग रहा था कि त्यौहार को मनाया जाए और सरकार बदल गई है, तो उसके हिसाब से सरकार भी काफ़ी जोश में है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सब जोश में है। तो उन्होंने इस तरह की घोषणा की कि सभी तरह की पाबंदियां निकाल दी हैं, किसी तरह की पाबंदी नहीं चाहिए। तो इसकी शुरुआत यही दही हंडी से हो गई और उन्होंने आगे भी घोषणा कर दी है कि गणेशोत्सव में, नवरात्र में भी कोई पाबंदी नहीं रहेगी और किसी भी तरह से त्यौहार को मनाया जाएगा। तो दही हंडी में ही देखा गया कि लोग जोश से सब हुए। ये अच्छा है कि त्यौहार को मनाना चाहिए, लेकिन अब एक ये मुद्दा होता है कि त्यौहार में राजनीति और व्यवसायीकरण, कमर्शियल चीज़ अगर आ जाती है तो उसका स्वरूप बदल जाता है, तो एक अलग स्वरूप लेता है। जैसे कि दही हंडी की शुरुआत तो काफ़ी पहले से है और ये गोविंदा थर लगा के मटकी फोड़ते हैं। तो ये परंपरा तो मेरे ख्याल से परंपरा काफ़ी सालों से है। बम्बई के दादर और गिरगांव वगैरह में इस तरह की सब होती थी। मिल वर्कर थे, ये लोग त्यौहार को मनाते थे और वो प्रैक्टिस करते थे रात में अपने काम धंधे के बाद में समय निकाल कर। और उस समय स्वरूप उसका था कि लोग त्यौहार को त्यौहार के हिसाब से मनाते थे। इस तरह थर लगाने की होड़ नहीं थी और उसमें कोई इतनी बड़ी इनामी राशि भी नहीं रहती थी। तो उसका एक अलग कल्चर था, उसका व्यवसायीकरण नहीं था और उसका महत्व भी, स्वरूप भी अलग था। एक हिसाब से त्यौहार को अच्छी तरह से मनाना है। लेकिन अब धीरे धीरे अब वो त्यौहार अब ठाणे से शुरू हुआ, एक इवेंट का रूप ले लिया। तो इवेंट का रूप ले लिया, उसमें राजनीतिक लोग आ गए और फिर उसका कमर्शियल स्वरूप हो गया। तो एक व्यापक स्वरूप तो हुआ, पहुंच गया। और इसकी लेते हैं कि स्पेन में इस तरह का चलता है, तो स्पेन में ये खेल तो प्रतिदिन होता है, तो एक खेल का स्वरूप है। लेकिन ये खेल से और आगे निकल गया और जब इसमें विभिन्न दलों के, सभी दलों के नेता मटकी बांधने लग गए, तो उनको क्या दिखा कि ये तो एक बड़ा वोट बैंक है। तो वोट बैंक की राजनीति हो गई। तो वोट बैंक को लुभाने के लिए, अपने वोटर्स को लुभाने के लिए लोगों ने इनाम लगाना चालू कर दिया, लाखों का इनाम। कोई लिमिट ही नहीं रह गई। कोई 51 लाख लगा रहा है, कोई 21 लाख लगा रहा है, कोई 11 लाख लगा रहा है। करोड़ का भी लग सकता है, करोड़ का भी लग जाएगा, हो सकता है। और कोई असंभव बात नहीं है। तो इसके चलते इसका स्वरूप बदलते गया और फिर उसमें ये आ गया कि कोई रिकॉर्ड तोड़ेगा, थर ज़्यादा लगा के। अब जैसे 9 थर का रिकॉर्ड था ठाणे में प्रताप सरनाईक के दही हंडी का। इस बार उन्होंने घोषणा कर दी कि जो रिकॉर्ड तोड़ेगा 21 लाख रुपए मिलेगा। लेकिन ये फिर सरकार उनकी आई, उन्होंने मांग की थी कि खेल का दर्जा दिया जाए। वो भी हो गया। मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी सब नए जोश में, वो लोगों ने दर्जा दे दिया। लेकिन दर्जा दे दिया खेल का स्वरूप तो दे दिया, लेकिन वो स्पोर्ट्स के हिसाब से है क्या, उसकी नियम क्या है, किस तरह का, घोषणा तो कर दी। लेकिन ये घोषणा बहुत जल्दबाजी में की गई है, इसको कहेंगे। तो उस पर विचार करना पड़ेगा। डिक्लेयर कर दिए, कल मुख्यमंत्री खुद बोले और बार बार बोल रहे हैं, कल कई जगहों पे बोले। तो लोगों को तो गोविंदा जो खेलने वाले हैं, बनाने वाले, तो उनको तो काफ़ी लग गया कि भाई अब नौकरी में भी आरक्षण हो गया, 5% मिल गया। लेकिन उसके पीछे क्या, खाली घोषणाबाजी करके तो काम होने वाला नहीं है ना। उसकी एक नियमावली रखनी पड़ेगी। और उसमें ये भी है कि जो मटकी तोड़ने के लिए जाते हैं, कम से कम 14 साल की उम्र होनी चाहिए। अब कल थाना में ही मटकी तोड़ते हुए कई लोग गिरे, उसमें एक 5 साल का बच्चा भी है। तो एकदम ऊपर वाले थर पे था। इनका कहना है कि हल्का रहना चाहिए। तो अब वो 5 साल के बच्चे को थोड़ी नौकरी मिलेगी, वो कोई नियम नहीं है, वो तो कानून के विरुद्ध हो जाता है। और इन्होंने ये भी घोषणा कर दी कि
आरक्षण मिल गया 5 नौकरी में। सरकारी नौकरी कहाँ मिल रही है लोगों को, और जिनको मिल भी रही है तो क्या ये खाली घोषणा से होगा? तो उसका एक नियम है स्पोर्ट्स का जो है कि वो ओलंपिक लेवल की संस्था रहनी चाहिए और वो मान्यता भी ऊपर से उनको मिलनी चाहिए। उसके हिसाब से ही उसको नौकरी मिलेगी, जो भी जिस भी गोविंदा को मिले। तो उस तरह का तो कोई है नहीं, जल्दबाजी में की गई घोषणा है, खाली वोट बैंक को लुभाना है। भाई समय भी कम है, आने वाला महानगर पालिका का इलेक्शन है और बम्बई महानगर पालिका शिंदे, एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी जो देख रही है, फडणवीस जी देख रहे हैं, तो मेन टारगेट उनका ही है। तो काफ़ी बड़ा वोट बैंक है, तो उसका फ़ायदा घोषणा से मिल भी सकता है उनको, जो भी मिले। और उन्होंने एक और घोषणा की कल की, मतलब 10 लाख का बीमा जी। तो 10 लाख का बीमा कर तो दिए, लेकिन जो आधिकारिक स्तर पे अंदरूनी चल रहा था कि ये संभव नहीं है, लेकिन अब इस साल के लिए तो कर दिए थे, लेकिन ये आगे संभव नहीं होगा, जैसे कि सूत्रों का कहना, अधिकारियों का। तो अब इसको आगे करने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी, खाली खेल का दर्जा देके इससे नहीं काम चलेगा। और मेन है कि जो स्वरूप बदल गया है, दही अंडी पूरी तरह से राजनीतिक हो गई, कमर्शियल हो गई, इससे होड़ हो गई है। लोग अपनी जान पे खेल कर मटकी फोड़ रहे हैं। अब इसके पहले कितने गिरे हैं, अपाहिज हो गए हैं, कई मर गए हैं, उनके घर की हालत ख़राब है, वो देखना चाहिए। कम से कम जो हैं उनको देखना चाहिए कि भाई उनकी क्या स्थिति। ऐसे कई लोग हैं कि उनके घर में वही कमाने खाने वाला था और आज उनकी हालत ख़राब है, कई तो बिस्तर पे कई सालों से पड़े हैं, उनकी कोई देख रहे। तो राज्य सरकार को ये चाहिए कि कम से कम उनकी भी सुध ले, उनके बारे में भी सोचे। तो और इस तरह खाली स्वरूप बदलने से नहीं होगा, तो ये तो वही हो जाएगी कि जैसे जुमलेबाजी देश में जो चल रही है आजकल, जुमलेबाजी, कुछ भी बयान दे रहे हैं, कुछ भी भाषण दे रहे हैं, कुछ भी घोषणा कर रहे हैं। चुनाव आने के पहले जो है चुनाव आने के पहले मेन वही किया जाता है, कैसे भी लोगों को प्रलोभन, एक तरह का प्रलोभन होता है, ये फ्री मिल जाएगा, ये फ्री मिल जाएगा। मुफ्त की रेवड़ी का मुद्दा गूंज रहा है, मुफ्त की रेवड़ी का मुद्दा गूंज रहा है, वो भी बहस का मुद्दा हो गया है, जबकि उसमें कोर्ट ने भी बोल दिया है कि भाई कोर्ट भी थोड़ा साइड में हो रहा है राजनीतिक के बीच से मुफ्त की रेवड़ी, क्योंकि शिक्षा, एजुकेशन, स्वास्थ्य, हेल्थ, ये सब तो मूलभूत मुद्दा है। अगर ये कोई सरकार दे रही है किसी को मुफ्त में, तो ये मुफ्त की रेवड़ी नहीं होती है जी। मुफ्त की रेवड़ी नहीं है, तो सरकार का कर्तव्य है कि वो उनको मुहैया कराए लोगों को, और ये मूलभूत सुविधा है, पानी, खाना पीना, और नहीं तो घोषणा कर देंगे ये मिलेगा। अभी केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि 2022 तक सबको घर मिल जाएगा, तो जुमला ही साबित हुआ, कुछ नहीं हुआ। कितने तो अभी मतलब जिनके कुछ लोगों के प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर बना था उत्तर प्रदेश में, वहाँ भी बुलडोजर चल गया, तो उस समय तो कुछ नहीं है। शौचालय बने, शौचालय तो उत्तर प्रदेश की ये हालत है कि शौचालय तो मैं खुद देखा कि कहीं बने नहीं, कई जगह पे बने नहीं, लेकिन पैसा लोगों को मिल गया। तो हकीकत में क्या है, बयानबाजी उतना ही करो जितना लोगों तक पहुंच जाए। खाली जनता को प्रलोभन दे के अपना वोट बैंक सुधार के अपनी कुर्सी कैसे भी बरकरार रखना, इससे काम नहीं चलने वाला है। लोगों को चाहिए कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिलती रहे, बिल्कुल मिलनी चाहिए। हाँ, और लोगों का एक परंपरागत खेल है दही हंडी। दही हंडी को तो कृष्ण के ज़माने से वो मटकी गोपिकाओं की चोरी से चढ़ जाते थे, दही खा लेते थे, तो शिकायत करती थी। तो उसका त्यौहार का स्वरूप ही बदल गया है, वो त्यौहार के हिसाब से रही नहीं गया है। जी बिल्कुल, आपने कहा बिल्कुल नहीं रह गया है। देखा है दही हंडी में काफ़ी भीड़ तो होती है, लेकिन वहाँ पर जो है सिर्फ मंडलों की भीड़ होती है। एक कॉमन आदमी जो है अपने फैमिली के साथ में तो नहीं जा सकता वहाँ पर दही हंडी का। ये तो सही बात है कि जहाँ पे दही हंडी का आयोजन होता है, कई जगह पे होता है, पूरा भीड़ भाड़ वाला इलाका रहता है, रिहायशी निवासी इलाका, रेसिडेंशियल इलाका रहता है, इसमें लोगों को परेशानी होती है। कोर्ट ने भी इसमें ऑब्जेक्शन लिया है कि निवासी इलाके में न किया जाए। थाने के पाँच पखाड़ी में जितेंद्र अवार्ड जी विधायक जी वो करते थे, कई सालों से करते थे। एक जो कमर्शियल स्वरूप, जो बड़ा स्वरूप मिला, तो एक तो जितेंद्र अवार्ड जी की हंडी से ही मिला कि विश्व स्तर तक थाने की मुंबई की थाने की हंडी फेमस हो गई। लेकिन वो भी मैटर कोर्ट में गया। आसपास के लोगों को कितनी असुविधा होती है इसका भी ख्याल रहना चाहिए। सालों से बंद है, कई सालों से उन्होंने फिर बंद ही किया। जिस तरह नहीं, उस तरह नहीं कर सकते, काफ़ी प्रतिबंध लग गया। और गोविंदा के ऊपर भी हो गया कि इतनी आयु का होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए, तो इसीलिए उनको बंद करना पड़ा। बंद मतलब
उनको मजबूरन बंद करना पड़ गया। तो आसपास के लोगों का जो कल गोविंदा खत्म हुआ, भीड़ भाड़, और मंडल वाले ही जमा रहते हैं, आम पब्लिक तो जाना ही नहीं चाहती, कहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं होती वहाँ, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। और ये जो मंडल वाले आते हैं वो भी पैसे की जो होड़ लगी है लाखों का, बस वो मंडल वाले भी वही देखते हैं, वो भी अपनी जान पे खेलते हैं, एक प्रकार से जान पे खेल के कई लाखों मिलने वाला है। और ये कर दिया गया कि जो भी 5 से 9 थर तक लगाएगा सबको मिलेगा, सबको कुछ ना कुछ मिलता है। और एक इवेंट बन गया है, सेलिब्रिटी को लेके आते हैं, फिल्म कलाकार लेके आते हैं, नेतागण आते हैं, तो लोगों को थोड़ा मंडल वालों को भी अट्रैक्शन रहता है कि वहाँ पहुँचे, हम लगाएं, सलामी दें। और थाना तो बम्बई से ज़्यादा थाना का क्रेज़ हो गया है कि कहीं से भी निकलते हैं तो थाना में ज़रूर आते हैं कि यहाँ की हंडी तोड़नी है। तो इसका शुक्ला जी, अब थाना का नाम लिए तो यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिला कि 2 शिवसेना की आमने सामने लड़ाई थी यहाँ पर, तो इसको कितना बड़ा शक्ति प्रदर्शन मानते हैं कि मुख्यमंत्री जी खुद जो है यहाँ थाना भर में पूरा जहाँ जहाँ शिवसेना की उनके गुट की जितनी भी दही हंडी थी, फिलहाल देखा है थाने में उनका ही गुट सबसे बड़ा है, तो जहाँ जहाँ उनका गुट के जो दही हंडी आयोजन थे सब जगह गए वो, और दूसरी जगह पर आदित्य ठाकरे भी आए थे वहाँ पर। तो ये जो शक्ति प्रदर्शन देख रहे हैं नेताओं की, उसको किस रूप में देख रहे हैं आप? दही हंडी तो एक तरह से पूरी तरह से शक्ति प्रदर्शन ही रहा, भले ही 2 शिवसेना हो गई है, उनके लिए तो काफ़ी टकराव की स्थिति है और उनकी इज्जत का सवाल है दोनों की। और मुख्यमंत्री जी खुद थाने से हैं तो इसलिए थाने पे सबकी नज़र है आज थाने की, और उन्होंने तो ये मतलब उसको पूरी तरह से किस तरह भुनाना है, किस तरह भुनाना है लोगों के बीच में, तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और उन्होंने तो राजनीतिक बातें भी की, राजनीतिक बातें 2 महीना पहले कि 50 थर लगा के उन्होंने तो अप्रत्यक्ष रूप से उद्धव ठाकरे को टारगेट किया, आघाड़ी सरकार को टारगेट किया कि दही हंडी ये हंडी पहले तोड़ दिया और सबसे ऊंची और सबसे परेशानी वाली हंडी थी, लेकिन हमने तोड़ दी। और उन्होंने ये कहा कि हमने 50 थर लगाया और आगे हमारे थर बढ़ेंगे, ऐसा विश्वास भी जताया। बिल्कुल। तो इस तरह का और काफ़ी चर्चा हो रही थी कि पहले तो चर्चा हुई कि जो ये सब हुआ, राजनीतिक उठापटक हुआ, खोखा बटा, ये बटा, वो बटा, यहाँ से गुवाहाटी तक की चर्चा हुई, तो उसको देखते हुए तो ये पहला ही इवेंट था, पहला ही त्यौहार था, दही हंडी शुरुआत हुई। अभी आगे गणेशोत्सव है, उसमें भी देखने को मिलेगा, नवरात्रोत्सव है, फिर ये अभी ये चलते रहेगा, क्योंकि अब इनको ज़्यादा से ज़्यादा अपना क्रेज़ बनाना है लोगों के बीच में, कितने जल्दी तक पहुंच जाएं। कोर्ट में मसला है, सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा ये अभी तो किसी को पता नहीं है। इसी के चलते मंत्रिमंडल बनाने में भी काफ़ी समय लगा, और तो मतलब असमंजस की स्थिति है, लेकिन वो इस समय को पूरी तरह से अपने फेवर में करना चाहते हैं कि कैसे भी फेवर में हो। और उसी को देखते हुए थाने में राजन विचारे की गणपति है जो कि उद्धव ठाकरे के गुट के हैं, उनके यहाँ भी गोविंदा लगाया गया था जामली नाके पे, तो वहाँ पे तो काफ़ी क्लैश की स्थिति थी। और कि एक तरफ उद्धव ठाकरे के सुपुत्र वहाँ पे आए थे, आदित्य ठाकरे, वहाँ पे राजन विचारे एक अभी थाने में हैं, तो उनको भी अपना शक्ति प्रदर्शन करना था, लोगों को भी दिखाना था। और यहाँ तो मुख्यमंत्री खुद थे, घूम रहे थे, जगह जगह पे गए, कई जगह पे गए, प्रताप सरनाईक जी के दही हंडी में गए, शिवाजी पाटिल के दही हंडी में गए, रविंद्र फाटक के दही हंडी में गए, अपने देवराम भोईर के गए, मतलब उनको तो पहुँचना ही था। तो एक तरह से ठाणेकर हैं, अच्छी बात है, तो बहुत गर्व की बात है कि ठाणे के मुख्यमंत्री जी हैं, तो उसका एडवांटेज ठाणे के लोगों को मिलना ही चाहिए। लेकिन उन्हें भी सोचना चाहिए कि ये जो भीड़ शक्ति प्रदर्शन से हट के थोड़ा और काम करना चाहिए ठाणे के लिए। ठाणे का सबसे बड़ा मुद्दा तो इस समय सड़कों पे गड्ढे हैं। जब मुख्यमंत्री हुए थे एकनाथ शिंदे जी, उन्होंने मीटिंग की थी जिलाधिकारी कार्यालय में, मुंबई सह्याद्री में मीटिंग की थी, MMRDA, MSRDC, सभी एजेंसी, PWD सभी अधिकारी थे, उन्होंने सभी को बोला था कि पूरी तरह से खड्डे खत्म होने चाहिए। बॉम्बे में तो सीमेंट का रोड बनाने का पूरा प्रपोजल हो गया, टेंडर भी निकल गया है, लेकिन थाने में भी करना चाहिए। गड्ढे भरे गए, लेकिन वो भरे गए कैसे? भरे गए कुछ दिन के लिए, सब निकल गए, बरसात तो चालू है, जो मसाला भरा गया सब निकल गया। और आनंद नगर चेकनाका जो बम्बई का प्रवेश द्वार है, वहाँ की तो हालत ऐसी हो गई कि हाईवे है, मेन हाईवे, वो रास्ता बना, वहाँ पे फेवर ब्लॉक लगाए और ऊपर नीचे हो गया है। खुद महानगर पालिका के आयुक्त विपिन शर्मा जी ने, उन्होंने खरी खोटी सुनाई वो एजेंसी को जिन्होंने काम किया था कि इस तरह का काम कर रहे हैं, वहाँ पे तो एक्सीडेंट, कभी भी दुर्घटना हो सकती है, और बरसात में तो काफ़ी दिक्कत होती है।
तो मुख्यमंत्री जी को ये देखना चाहिए, ठीक है शक्ति प्रदर्शन करे, लोगों के बीच में जाना चाहिए, वो तो अपना राजनीतिक भविष्य आगे बरकरार रखना है इसलिए, लेकिन मूलभूत सुविधा, मूलभूत मुद्दों पे जो परेशानी है लोगों की उस पर ध्यान देना चाहिए। और सड़क के खड्डे सबसे बड़े मुद्दे हैं, काफ़ी यहाँ तो अवैध निर्माणों का मुद्दा है, इतने जोरों पे अवैध निर्माण ठाणे शहर में चल रहे हैं, कलवा हो, दीवा हो, ठाणे शहर हो, सब जगह इसको लेके महापालिका में भी, अधिकारियों में भी अनबन चल रही है। कुछ सहायक आयुक्तों की बदली की गई है, लेकिन वो मलाईदार प्रभाग छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो 12 अगस्त को कमिश्नर ने ऑर्डर निकाला था और आज तक उन्होंने अपना पदभार नहीं लिया है, मतलब वरिष्ठ अधिकारी, आयुक्त स्तर के अधिकारी के ऑर्डर नहीं मान रहे हैं, तो उनको नोटिस देनी पड़ी। कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, 24 घंटे का समय लिया, उसमें दिया गया है कि क्यों नहीं। तो यहाँ पे एक तरह से जिस तरह का वातावरण अधिकारियों में बन गया, अगर अधिकारियों में टकराहट रहेगी तो काम नहीं होगा, और काम नहीं होगा तो समस्या लोगों की हल नहीं होगी। बिल्कुल, धन्यवाद अनिल जी। तो ये थे अनिल शुक्ला जी जो चर्चा कर रहे थे हमारे से कि दही हंडी पर जो शक्ति प्रदर्शन, राजनेताओं की शक्ति प्रदर्शन, तो इनका साफ साफ कहना है कि शक्ति प्रदर्शन होना भी ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ जो है लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी, सड़क, रास्ता जो है वो भी ठीक होनी चाहिए। मुख्यमंत्री को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इस पर जो है गौर किया जाएगा। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स पे लिखिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।